हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की नई रिक्रूटमेंट आई है, जो टोटल 400 वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको फटाफट इस रिक्रूटमेंट की जानकारी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लें। तो ये है वो 3 पेज की नोटिफिकेशन जो आपको देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, और मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, इसलिए आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इसे बहुत अच्छे से वेरीफाई करके पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज़ की जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट मेनली 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जिसमें सबसे पहली प्रेफरेंस है मेट में बार्बर, वॉशरमैन, कुक, टेलर और इक्विपमेंट रिपेयर, कारपेंटर जैसे पोस्टें आती हैं, जो टोटल 34 हैं। एंड पोर्टर है सेकंड लेवल की पोस्ट, जिसमें 360 पोस्टें हैं। पोर्टर आमतौर पर वो लोग होते हैं जो सामान को इधर से उधर रखते हैं, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं। आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा और इसमें कोई आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। सो प्लीज़ घबराइएगा मत, और मैं आपको आगे इसकी और क्वालिफिकेशंस बताता हूँ। लेकिन उससे पहले पोर्टर है जिसकी 360 पोस्ट है, और सफाई वाला जिसकी पोस्ट हैं टोटल जिसकी टोटल पोस्टें हैं 6। तो आप इसको ज़रूर फिलअप करिएगा। 400 पोस्टें बहुत ही ज़्यादा कम आ रही हैं इस टाइम में ऐसी वैकेंसीज़। लेकिन इसकी खास बात ये नहीं है कि इसकी 400 पोस्टें, इसकी खास बात ये है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसकी खास बात है इसकी एलिजिबिलिटी। इसमें सबसे पहले आता है कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, और आप ग्रीन जोन के ही होने चाहिए। यहाँ पे ग्रीन जोन का मतलब है वो जोन जो कोरोना से प्रभावित नहीं है, या फिर बहुत कम तौर पे प्रभावित है। आप रेड जोन के नहीं हो सकते, आप किसी और जोन के नहीं हो सकते, आपको ग्रीन जोन का ही होना पड़ेगा ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहली बात, इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए लोगों को बहुत ही नैरो कर दिया गया है। एक तो हिमाचल प्रदेश को लेके कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग भर सकते हैं जिनके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है, या फिर जो बाहर रहते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश उनका ओरिजिन है। और भी ज़्यादा इसको नैरो ये करके कर दिया गया है कि आप अब हिमाचल प्रदेश में भी इसको सिर्फ ग्रीन जोन वाले लोग भर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी हिमाचल प्रदेश का और ग्रीन जोन में, वो ऐसा मौका बिल्कुल ना गवाए। जहाँ पे कोरोना में लोगों की वैकेंसीज़ ख़त्म हो रही है, लोगों की नौकरियों को काटा जा रहा है, वहाँ पे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एज जिसमें आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। जो आप जब भी पैदा हुए, जिस भी महीने, जिस भी साल, वहाँ से 7 अगस्त 2020 तक काउंट होगी। उसके बीच में आप 18 से 40 के बीच के होने चाहिए ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 18 से 40 बहुत बड़ा वेरिएशन है कि बहुत बड़े लोग भी जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और कई फॉर्म भर नहीं पाते एज की वजह से, तो वो इस फॉर्म के लिए ज़रूर एलिजिबल हैं और ज़रूर जाएं। इसमें कोई पेपर नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। और इंडिविजुअल, थर्ड पॉइंट में, इंडिविजुअल शुड बी मेडिकली फिट एंड शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी कॉन्टेजियस डिजीज़। इसमें है कि कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए उसे, कोई भी संक्रामक बीमारी जो फैले। तो बाकी आदमी बिल्कुल फिट होना चाहिए, और आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें अगर आप फिट है तो। क्या है, नॉर्मली आप सब ज़रूर फिट होंगे। एंड इंडिविजुअल शुड बी पोसेशन ऑफ आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी। तो जिसके पास भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी है, वो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। इनमें से कोई भी एक जो पंचायत से होना चाहिए, आपके विलेज पंचायत से आपको अप्रूवल मिलना चाहिए इस आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड का। एंड लास्ट पॉइंट है, शुड नॉट हैव अंडरगो एनी इम्प्रिजनमेंट, यानी आपको किसी भी बात की जेल नहीं होनी चाहिए। आपने कभी भी कोई ऐसा काम ना किया हो जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे दाग लगे, और लोकल पुलिस स्टेशन से इसका सर्टिफिकेट आपको अप्रूवल लेना है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा कि कौन सी डेट का आपको पंचायत से सर्टिफिकेट लेना है, लोकल पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट लेना है। वो सारी बातें आपको आगे नोटिफिकेशन में बताई जाएगी, और मैं इसे आगे बताता हूँ। और प्लेस ऑफ टेस्ट इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू मेनली कहाँ पे होगा, वो है करचम विलेज, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। एप्लीकेंट टू रिपोर्ट एट पुलिस स्टेशन तापरी पुलिस स्टेशन पे आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, या फिर वहाँ से कहीं और भी होगा तो वो लोग आपको ले जाएंगे। तो आप प्लीज़ उस जगह को रीच करिएगा। और डेट यहाँ पे दी गई है 7 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2020। जो आपको 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में जाना होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर जाने, जो आगे मैं नोटिफिकेशंस में बताता हूँ।
तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफ है, खुद की 6 और NO के 4 फोटोग्राफ्स है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। इसमें खुद की 4 फोटोग्राफ्स है जिसके नीचे आपका नाम वगैरह लिखा होना चाहिए। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गजेस्टेड ऑफिसर ऑन और आफ्टर 20 जुलाई 2020, मतलब 20 जुलाई 2020 के बाद के डेट में किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड होना चाहिए। बर्थ एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 3 फोटो कॉपीज ऑफ ईच। आपका बर्थ और एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन में 10th और 12th की मार्कशीट ले जाइएगा, उसके सर्टिफिकेट की 3 फोटो कॉपी, ओरिजिनल्स के साथ 3 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एंड इन द 4th लिखा है वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कैरेक्टर फ्रॉम विलेज पंचायत इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 3 फोटोकॉपी ऑफ ईच ड्यूटी अटैच। तो इसमें भी आपको इन सब का ओरिजिनल के साथ 3 फोटोकॉपी रहनी चाहिए जो पंचायत से अप्रूव्ड हो। और लास्ट में लिखा है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आपके पास के पुलिस स्टेशन से आपका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ओरिजिनल हो और कम से कम 20 जुलाई 2020 के बाद का ही होना चाहिए। 20 जुलाई 2020 इज़ द डेडलाइन, तो आप इस डेडलाइन को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद के ही अपने सारे सर्टिफिकेट बनाइएगा, अप्रूवल साइन वाइन कराइएगा। ओके, तो आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे ये वैकेंसीज जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, ये किस तरीके की वैकेंसीज होगी, इसमें किस तरीके की प्रायोरिटी, किस तरीके की पेमेंट मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी वैकेंसीज जिसमें इस तरीके से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है, वहाँ पे आपको इस पेपर में आपको साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी अच्छी अच्छी बेसिक पे मिल रखी है। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट 34 वैकेंसीज हैं जिसमें वॉशर, बार्बर, मेड, कुक, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयर करने वाला और कारपेंटर, इन सबको कम से कम 20,608 रुपये का बेसिक पे है और DA मिलेगा 1,030 रुपये का प्लस फील्ड अलाउंस HAA जो 10% प्लस 5% ऑफ बेसिक पे मिलता है, जो इसका बनता है 3,091, जो टोटल बन के हो जाता है 24,729। और ये तीनों में सेम है, तीनों में ये मिनिमम इतना ही मिलेगा। कम से कम आपके हाथों में पैसे आएंगे 24,729, जो इतनी ही बेसिक पे रेलवे के डी ग्रुप की होती है, कई जगहों पे कांस्टेबल्स की भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप ये वैकेंसीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा और इसे ज़रूर भरिएगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप इस वैकेंसीज़ को ज़रूर भरें और वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूं कि इस वैकेंसी की इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, बिल्कुल जो बहुत परफेक्ट है, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, आपके राशन की फैसिलिटीज़, हर फैसिलिटी है। तो चलिए हम फटाफट इसे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सारी फैसिलिटी सरकारी नौकरी वाली है और ऑफ कोर्स ये सरकारी नौकरी है। तो इसमें सबसे पहले कन्वीनियंस की फैसिलिटी है कि अगर आप अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस तक जाते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी ये लोग देते हैं। ये चाहे तो आपको व्हीकल की फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे तो आपको उसके अलाउंसेस मिलेंगे। और अगर आप काम करते हुए कोई अर्जेंट केस में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो उसकी भी आपको अर्जेंटली फैसिलिटी दी जाएगी, पूरे मतलब पूरी एंगेजमेंट के साथ। और इन द लास्ट में लिखा गया है ऑन कंप्लीटिंग ऑफ एंगेजमेंट। अगर आप अपनी ड्यूटी वाले प्लेस से कहीं और जाते हैं या फिर आप ड्यूटी वाले प्लेस से अपने घर वापस आते हैं, उसकी भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी इसमें। और राशन की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप राशन आपको पूरा मिलेगा, बिल्कुल कॉम्बैट सोल्जर की तरह, मतलब बिल्कुल एक सोल्जर की तरह आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी जो भी राशन की होती हैं। लीव भी आपको दी जाएगी, हर से 6 वर्किंग डे पे 1 दिन की आपको लीव दी जाएगी। और उसके साथ ही 3 एंटाइटल नेशनल डेज पे आपको लीव दी जाएगी, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त और महात्मा गांधी की जयंती होगी, मेरे को जहाँ तक लगता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी आपको मिलिट्री हॉस्पिटल दिया जाएगा, सिविलियन हॉस्पिटल भी दिया जा सकता है, जिसकी आपको मेरे ख्याल से पैसे दिए जाएंगे जो हर मिलिट्री वाले के साथ होता है। और मिलिट्री हॉस्पिटल की पूरी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। यहाँ पे तो इंडिविजुअली आपको फ़िलहाल लिखा गया है, फैमिली का नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली तो मिलेगा, आगे जाके देखा जाएगा। पहले आप नौकरी तो लीजिए, कुछ ना से कुछ हाँ सही, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। मतलब इसमें फॉर्म तो नहीं है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उस जगह पे ज़रूर जाए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के, आपके वहाँ पे सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के होने के बाद भी, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे कितनी खूबसूरत हवा है। यहाँ पे पॉल्यूशन में आप मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप वहाँ जाके एक बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी बिताएं। और मैं आगे आपको बता देता हूँ
तो डिसिप्लिन में मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट एंड आर्मी रूल। मतलब आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में रहेंगे तो आर्मी एक्ट और आर्मी रूल के अंदर ही आपको हर चीज़ से डील करना है। मैं आपको कैजुअली बता देता हूँ, आर्मी रूल यही होता है, आर्मी एक्ट, जिसमें आर्मी वाला कोई भी अपना इंडिविजुअल बयान नहीं दे सकता। उसके जो हेड होते हैं वो जो बयान देते हैं वो पूरे आर्मी का बयान माना जाता है। मेनली ये चीज़ें होती हैं, और भी कुछ चीज़ें होती होंगी जो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसी के अंदर रहना है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोविड-19 के लिए लिखा है एप्लीकेंट हैज़ टू बी रेसिडेंट ऑफ ग्रीन जोन। मतलब आप ग्रीन जोन की होनी चाहिए, नॉट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो जोन जहाँ पे बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं है, तभी आपको लिया जाएगा। तो ये बात और ख़ास बना देती है। मानता हूँ रेड जोन वालों के हाथों से मौका चले जाएगा, लेकिन जितने भी हिमाचल प्रदेश में, पहली बात तो जो हिमाचल प्रदेश के हैं, और दूसरी बात जिनको ये फॉर्म पता है, और इन द थर्ड में आता है ग्रीन जोन, पहले आपको इस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर 2 दिन में एक बार आप इस चैनल को देख लीजिएगा, आपको अच्छी नॉलेज उसी वक्त मिल जाएगी। और आगे लिखा है नॉन कैंटोनमेंट जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज डिक्लेयर्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, एप्लीकेंट टू ब्रिंग ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट टू असर्टेन द सेम। मतलब आपको अपना आधार कार्ड और अपना डोमिसाइल ओरिजिनल लेकर जाना है रिक्रूटमेंट के टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में भी लेकर जाना है। मतलब क्या पता उसी टाइम आपकी रिक्रूटमेंट हो जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इन द लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ ग्रो